अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। आज मैं बहुत ही इंटरेस्टिंग वीडियो लेके आई हूँ कि किस तरह से घर बैठे ऑनलाइन अर्निंग करके, ऑनलाइन वर्क करके आप किस तरह से हैंडसम अर्निंग जनरेट कर सकते हैं। चाहे आप स्टूडेंट हैं, हाउसवाइफ हैं या प्रोफेशनल पर्सन है, सिर्फ 1 से 2 घंटे काम करें और अपनी फ्री की पॉकेट मनी यहाँ से निकालें। तो यस व्यूअर्स, आज मैं आप लोगों को बिल्कुल गाइड स्टेप बाय स्टेप करूँगी और आप देखिएगा, उसको फॉलो कीजिएगा और बहुत अच्छा उसका रिज़ल्ट आने वाला है। तो चलिए चलते हैं आज की एपिसोड की तरफ। तो जी, हम आ चुके हैं अपने इस इंटरफेस पे और ये है सैम्पल डाटा एंट्री वर्क डेमो जो है आज मैं प्रेजेंट करूँगी आपके सामने। कि सिंपल सा काम है कि करना क्या है, पीडीएफ फाइल को हमने एक्सेल में कन्वर्ट करना है या पीडीएफ को वर्ड में करना है और कॉपी पेस्टिंग का काम है। बहुत ज़्यादा इजी है। जो स्टूडेंट्स हैं उनको तो सब पता है कि किस तरह से पीडीएफ से वर्ड में आपने डॉक्यूमेंट को कन्वर्ट करना है और किस तरह से एक्सेल से करना है। तो अगर जिनको नहीं पता तो वो भी आज मैं आप लोगों को बता दूंगी। कोई इमेज है तो उसको इमेज को किस तरह से आपने करना है, कन्वर्ट स्कैंड है डॉक्यूमेंट तो उसको किस तरह से, डॉक्यूमेंट को स्कैन किस तरह से करना है। तो ये सारे तरीके आज हम सीखेंगे कि किस तरह से डिफरेंट वर्ड फाइल्स को या पीडीएफ को दूसरों में कन्वर्ट करके हम अपने काम को किस तरह से इजी कर सकते हैं और किस तरह से हम इससे ऑनलाइन अर्निंग कर सकते हैं। डाटा एंट्री यहाँ पे जस्ट आपने करनी है, जो कि बहुत ज़्यादा इजी है। एंड आई थिंक सो दैट अगर मैं इसके बारे में बताती चलूँ कि इंस्ट्रक्शंस फॉर डाटा एंट्री टास्क 1, रीड द सोर्स फाइल केयरफुली, पीडीएफ इमेज डॉक्यूमेंट, उसको आपने केयरफुली पढ़ना है और फिर आपने टाइप द डाटा एग्जैक्टली एज शोन। जो आपको उन्होंने फाइल दिया उससे सेम आपने अपनी नेक्स्ट वर्ड फाइल ले लें तो वहाँ पे 100% सेम आपने टाइप करना है। फिर मेंटेन फॉर्मेटिंग करनी है, स्पेलिंग, अलाइनमेंट, स्पेसिंग वगैरह के आपने उसको अलाइन करना है। आपने उसकी स्पेसिंग 1.5 या 1.15 जो भी स्पेसिंग है, या आपने उसकी हैंड राइटिंग जो है वो जिस तरह से करनी है वो सारा करके ये काम करने के लिए आपको 2 टूल्स की ज़रूरत है, 2 ऐप्स की ज़रूरत है। सबसे पहले गूगल डॉक है और आपने इसको जो है इंस्टॉल कर लेना है। वो जो काम आपने करना है उसको कॉपी करने के लिए आपने यहाँ पे आप क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद और यहाँ पे आपने इस पे पेस्ट कर देना। पेस्ट करने के बाद आप फिर ऊपर वो जो टिक है उस पर आप क्लिक कर देंगे। तो इसके लिए क्या है, जो आपने काम करना है, डॉक ऐप, गूगल डॉक ऐप को आपने इंस्टॉल करना है। करने के बाद काम को क्या करना है, कॉपी करना है और यहाँ पे आपने पेस्ट करना है। पेस्ट करने के बाद एक और ये है और एक गूगल शीट्स है। ये जो ग्रीन कलर के ना, ये गूगल शीट्स, जैसे मैंने स्टार्ट में बताया था कि हमने वर्ड या पीडीएफ फाइल को एक्सेल में करना है। तो एक्सेल में शीट्स जनरेट करने के लिए हमें ये वाला जो सॉफ्टवेयर है या ये वाली ऐप जो है वो इंस्टॉल करनी होगी अपने मोबाइल में। तो हम गूगल शीट को जो है वो इंस्टॉल करेंगे इस तरह से, ताकि हमारे पास एक्सेल में कन्वर्ट हो जाए। अब पीडीएफ को डिफरेंट में कैसे करना, आई लव पीडीएफ हम गूगल पे करेंगे तो हमने पीडीएफ को एक्सेल और वर्ड में कन्वर्ट किस तरीके से करना है वो तरीका बता रही हूँ। कि गूगल पे लिखें आई लव पीडीएफ तो यहाँ पे पीडीएफ आ गया। अगर तो आपने पीडीएफ को कन्वर्ट करना है वर्ड पे तो यहाँ पे क्लिक करेंगे। अगर आपने पावर एक्सेल पे करना है तो यहाँ पे क्लिक करेंगे और अगर आपने पावर पॉइंट पे करना है तो वो ऊपर, इसके ऊपर है, आप वहाँ पे कर दीजिए। अब सिलेक्ट पीडीएफ फाइल, यहाँ पे आप क्लिक करेंगे और वो पीडीएफ फाइल जो है वो आपके मोबाइल में सेव होगी। ठीक है, यहाँ पे आप अपनी पीडीएफ फाइल यहाँ से ले लें। करने लेने के बाद आपने ले ली, इसको कन्वर्ट किस में करना है, कन्वर्ट टू वर्ड करना है। अब ये वहाँ यहाँ से डाउनलोड वर्ड फॉर्म हो गई है तो ये आप इजीली जो है वो वर्ड फॉर्म में आपकी कन्वर्ट हो चुकी है। सेम यही प्रोसेस आप जो है वो एक्सेल के लिए करेंगे और ये आपकी आ चुकी है मोबाइल में, आपकी वर्ड में पीडीएफ इज़ कन्वर्टेड इनटू द वर्ड। ठीक है, तो ये आपकी फाइल आ चुकी है। तो इस तरह से आपने काम करना है, दैट्स वेरी इजी। और ये जो डेमो मैंने प्रेजेंट किया है कि पीडीएफ को किस तरह से आपने वर्ड और एक्सेल में करना है, डॉक्यूमेंटेशन किस तरह से करनी है, मेंटेन फॉर्मेटिंग को किस तरह से मेंटेन करना है, स्पेलिंग्स, अलाइनमेंट, ग्रामर मिस्टेक कोई भी नहीं होनी चाहिए और उसको सेव करें। और एक्सेल या वर्ड जिसमें भी वो रिक्वायर्ड वो आपसे पूछ रहे हैं, आपने उसमें उसको कन्वर्ट करके दे देना है। एरर्स चेक करने हैं जब भी सबमिट करवाना है।
तो सबमिट करने से पहले आपने एरर जो है वो चेक करना है कि कोई एरर ना हो, कोई फॉर्मेटिंग में मिस्टेक ना हो, कहीं भी कुछ ना हो। जिस तरह से फॉर्मेट कहा हुआ है आपने सेम उसी तरह से उसको फॉलो करना है, और फॉलो करते हुए आपने बहुत अच्छा सा काम करना है। आपकी हैंड राइटिंग का भी आ जाता है कि राइटिंग आपकी कौन सी होनी चाहिए, वो आपकी फॉर्मेटिंग में सारी चीज़ें आ जाती हैं कि वो किस तरह से करनी है। अब यहाँ पे ये है कि आपने काम करना कहाँ पे है, तो काम करना है गूगल पे आ जाएं। इसके लिए आपके पास 3 चीज़ें होनी चाहिए, मोबाइल, इंटरनेट और टूल्स होने चाहिए। आप गूगल पे आएंगे, ट्रूलांसर आपने क्लिक किया, यहाँ पे टाइप किया गूगल पे, और ट्रूलांसर पे बेसिकली आपने ये वाला काम करना है। आप ट्रूलांसर पे आ चुके हैं, यहाँ पे डाटा एंट्री जॉब्स हैं, आप इस पर क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद आप ये देख लेंगे इस तरह से कुछ आ जाएगा, ट्रूलांसर हाई टॉप टैलेंट स्टार्टअप बी इन हाउ इट वर्क्स, पोस्ट प्रोजेक्ट है, फाइंड एंड हेयर है। ठीक है, आप अपना काम हायर भी कर सकते हैं और आप फाइंड भी कर सकते हैं, आप किसी को हायर भी यहाँ पे कर सकते हैं। ठीक है, और फाइंड एंड हायर पे आप क्लिक करें। पोस्ट अपना प्रोजेक्ट है उसको पोस्ट कर सकते हैं अगर तो आप हायरिंग करना चाह रहे हैं किसी की। और अगर आप काम फाइंड करना चाह रहे हैं तो फाइंड पे क्लिक करें, फाइंड एंड हायर, एंड ब्राउज प्रपोजल प्रोफाइल्स आप अपनी बनाएंगे और रिव्यू करेंगे, कंपेयर करेंगे, इंटरव्यूज़ होंगे और कैंडिडेट्स को आप फाइनलाइज करेंगे अगर आप हायर कर रहे हैं। अवार्ड एंड पे है, फिर उसके बाद वर्क एंड अप्रूव है। ये सब कुछ है किसमें, ये ट्रूलांसर पे। आपने क्या करना है, यहाँ पे क्लिक करना है, ये जो 3 डॉट्स हैं यहाँ पे करने के बाद, और आपने अपना अकाउंट बनाना है। यहाँ पे फ्री अकाउंट, फर्स्ट नेम, लास्ट नेम, अपना ईमेल अपना यहाँ पे लिखेंगे, पासवर्ड आप ऐड करेंगे और कंफर्म पासवर्ड पे करेंगे क्लिक, और ये इस तरह से आपका अकाउंट जनरेट हो जाएगा। ये आपकी प्रोफाइल बन चुकी है, लेकिन अभी प्रोसेस अभी भी बाकी है जो कि करना है। आई एम क्लाइंट हायरिंग फॉर अ प्रोजेक्ट, अभी हम लोग अभी एज अ वर्क काम करेंगे, तो हम आई एम अ फ्रीलांसर, तो हम एन इंडिविजुअल काम करेंगे। ठीक है, और उस पर एन इंडिविजुअल पे हम लोग क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद वांट यू इस पर क्लिक करेंगे, और करने के बाद फिर हम करेंगे बिगन फ्रीलांसिंग एज प्रो मेंबर। ठीक है, योर ट्रू ग्रोथ इन योर प्रायोरिटी स्टार्ट एज अ प्रोफेशनल। ठीक है, इस पर हम लोग कंटिन्यू एज फ्री यूज़र पे हम लोग करेंगे। ठीक है, कंटिन्यू एज फ्री यूज़र पे हम लोग क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद यहाँ पे इस तरह से हमने किया तो हमारे इस तरह से कुछ इंटरफेस आ चुका है, अनलॉक रीजन स्पेसिफिक प्रोजेक्ट्स, और फिर हम यहाँ पे क्लिक करेंगे। यहाँ पे अपडेट लोकेशन अपडेट करेंगे, उस पर क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद हमारे पास इस तरह से आ चुका है, सिलेक्ट द कैटेगरी द बेस्ट डिस्क्राइबर्स योर वर्क, कि आप किस में बेस्ट काम कर सकते हैं। तो हमने डाटा एंट्री में काम करना है, तो हम यहाँ पे डाटा एंट्री जो है वो लिखेंगे कि हम डाटा एंट्री करना चाहते हैं, उसमें हम लोग मास्टर हैं। योर अवेलेबिलिटी, तो अवेलेबिलिटी जो भी आपको टाइमिंग सूटेबल लगता है, पाकिस्तान कराची से बेसिकली यही है कि आप बाहर के लोग अगर आप काम करना चाह रहे हैं तो नाइट जो है वो आपकी रात 8 बजे से सुबह 4 बजे तक की टाइमिंग बेस्ट है। ठीक है, तो ये 8:30 10:30 की टाइमिंग है, और पर वीक आप जितना भी करना चाहते हैं, अगर आप उसको फुल टाइम देना चाहते हैं, पार्ट टाइम देना चाहते हैं, इट्स अप टू यू। एंड योर प्राइमरी स्किल्स, तो डाटा एंट्री, और योर वर्क एक्सपीरियंस आप अपना ऐड कर लें वर्क, क्योंकि डाटा एंट्री देखें व्यूअर्स बहुत इजी है, देखा जाए तो सब ने की हुई। आपने कहीं जॉब की हो, आप वहाँ पे डाटा एंट्री करते हैं, आप स्टूडेंट हैं, आप असाइनमेंट्स इतनी राइट करते हैं, पूरा 4 इयर्स आपके 8 सेमेस्टर्स या 10 सेमेस्टर्स असाइनमेंट्स टाइप करने में ही गुजर जाती है। तो डाटा एंट्री में तो बहुत एक्सपर्ट्स हैं आप लोग सब के सब जो हैं, और बाकी जिन्होंने नहीं की भी की वो भी हैं सब। तो यहाँ पे आप अपना ऑरली रेट जितना भी आप कर सकते हैं। एड योर स्किल्स, ईयर्स ऑफ एक्सपीरियंस, हाउ मैनी कॉम्पिटेंट यू आर विद ईच ऑफ देम। तो ये आप लिखेंगे कि कितना एक्सपीरियंस है, तो आप लिखते हैं 4 इयर्स 5 इयर्स, जो भी एक्सपीरियंस है, जो भी आपने स्टूडेंट लाइफ में जितनी भी असाइनमेंट्स रेडी की हैं, दैट्स अ वेरी गुड अपॉर्चुनिटी एंड मीन्स ट्रेनिंग फॉर यू। सो आप यहाँ पे ये लिखते हैं कि कब से कब तक आपने किया, तो ये सारा आप अपना रिकॉर्ड अपने एक्सपीरियंस का लिखते हैं। इफ़ यू हैव एक्सपीरियंस इन योर प्रोफेशनल लाइफ दैट्स वेल एंड गुड, आप उसको ऐड कर सकते हैं। और फिर उसके बाद आप ये डाटा एंट्री और वो जो स्टार्टिंग डेट और एंडिंग डेट होती है ना, आप वो ऐड करेंगे अपने एक्सपीरियंस में। ठीक है, और ये सब करने के बाद अभी ये मैं इस तरह से कर रही हूँ, और आप वो आपसे भी पूछेंगे कि आप क्या अपने आप को देना चाहिए, तो डेफिनेटली आप एक्सपर्ट हैं तो एक्सपर्ट ही अपने आप को लिखेंगे। तो वो जितने भी आप एक्सपीरियंस ऐड कर सकते हैं आप ऐड वो करते जाएं, और साथ में ऐड पे क्लिक करते जाएं, और इसको सेव इन्फॉर्मेशन कर लें।
करने के बाद आप यहाँ पे आ चुके हैं और यहाँ पे आप लोग जो हैं वो अपने बारे में लिखेंगे और ये इस तरह से। फिर इसके बाद आपका जेंडर है कि आप वो सब बताएंगे अपने बारे में। डेट ऑफ बर्थ है, आपकी नेम है, आपकी पेमेंट आपका है कि क्या आपकी बायो है, आप किस तरह से कितना यूएसडी डॉलर पर और लेना चाहेंगे ये है। और फिर उसके बाद अबाउट योरसेल्फ अपना इंट्रोडक्शन देना है आपने। और ये सारी चीज़ें जो है ये आपने डिटेल के साथ जो है वो बतानी है। ठीक है, आप जितना भी लेना चाह रहे हैं आप यूएसडी डॉलर $5 एट द इनिशियल पॉइंट जो है मैं आपसे यही एक अच्छा मशवरा दूंगी कि आप $5 से स्टार्ट करें। और फिर उसके बाद आप अपनी बायो जो है यहाँ पे अपना इंटरव्यू वो कुछ भी लिख लें, अपना इंट्रोडक्शन। अगर आपको नहीं पता चला तो आजकल तो बहुत अवेलेबिलिटी है चैट जीपीटी एआई से इजीली आप अपना अच्छा सा इंट्रो प्रोफेशनल इंट्रो जो है वो निकाल सकते हैं अकॉर्डिंगली डेटा एंट्री। तो वो वहाँ से लें और यहाँ पे पुट करें। पुट करने के बाद फिर आप लोग जो हैं वो उसके बाद आपकी ये आ चुका है, इस तरह से आप काम करेंगे जी। आप इस पे इंट्रो करेंगे। इंट्रो के बाद आप नेक्स्ट ये सारा क्लिक करेंगे। इसको करने के बाद सेव पे क्लिक कर देंगे तो ये आपकी इन्फॉर्मेशन जो है वो सेव हो चुकी है। ठीक है, अबाउट यू स्किल्स भी बता दी, सब कुछ बता दिया, एजुकेशन भी बता दी। तो ये सब कुछ ये आपका यहाँ पे अब एजुकेशन पे आ चुके हैं। तो आपकी एजुकेशन क्या है, तो आप अपनी एजुकेशन जो है वो एक्सपीरियंस एजुकेशन जो है वो आप ऐड करेंगे कि जो भी आपकी एजुकेशन है उसी के अकॉर्डिंगली यहाँ पे आप क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद आपने फिर यहाँ पे क्लिक किया और यहाँ पे स्टार्ट एज अ फ्रीलांसर, तो ये आपने जो है वो स्टार्ट कर दिया। यहाँ पे आप अपनी इन्फॉर्मेशन क्या पाकिस्तान से अपना एड्रेस लिख लिए, सॉरी अपना नंबर आप लिख लें। लिखने के बाद तो ये आपका क्या आ चुका है, आपका अकाउंट बन चुका है। अकाउंट बनने के बाद फ्रीलांसर। तो अब देखना ये है कि आपने किस तरह से काम करना है। आप यहाँ पे क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद यहाँ पे फ्रीलांस जॉब्स आ चुकी हैं, डाटा एंट्री की आपने जॉब पे क्लिक करना है। ये जो इस पर एरो का साइन है आप इस पर क्लिक करेंगे, डाटा एंट्री जॉब्स। तो डाटा एंट्री जॉब्स पे जब आप क्लिक करेंगे तो यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा जॉब्स आ जाएंगे और देखना यह है कि आपने किस तरह से जो है वो वर्क किस तरह से करना है। यहाँ पे जब आप फाइंड डाटा एंट्री ये देखें, इस तरह से आप टाइप करेंगे डाटा एंट्री जॉब्स। ठीक है, तो वहाँ पे सर्च पे क्लिक करेंगे तो वो काफ़ी आपके पास ये सारी जॉब्स आ चुकी है। डाटा एंट्री, डाटाबेस एडमिनिस्ट्रेशन फॉर ट्रैवल एजेंसी मीन्स के बैकेंड एंड ओवरली पोस्टेड 8 days अगो। और आपने यहाँ पे क्लिक करना है और यहाँ पे है शॉपिफाई एक्सपर्ट फॉर 15 टास्क। तो इस तरह से उन्होंने बताया हुआ है कि आप इस पर क्लिक करेंगे। लेकिन क्लिक करने के बाद देखना यह है कि 8 आवर्स और ये 123 और प्रोजेक्ट्स पे ये काम कर चुके हैं और एक्टिव हैं ये, कि ये किस तरह से प्रोजेक्ट डिटेल्स हैं कि कितना ये काम जो है वो कर चुके हैं। एक हम लोगों ने प्रोफाइल देखी है। तो पोस्ट आपने यहाँ पे वर्क करना है और दिस इज़ प्योरली कॉपी एंड पेस्ट और ये सारा यहाँ पे वर्क है। अब देखना ये है कि आपने अप्लाई किस तरह से करना है इस पर, कि कैसे आप अप्लाई करेंगे। यहाँ पे आपने सेंड फीडबैक पे भी आप क्लिक कर सकते हैं। न्यू प्रपोजल अपना जनरेट आपने करना है, यहाँ पे आप क्लिक करेंगे अपना प्रपोजल के लिए कि आप अब इस जॉब पे अप्लाई कर रहे हैं। अब न्यू प्रपोजल कैसे बनाना है, आपने चैट जीपीटी पे जाना है तो वहाँ पे अपना न्यू प्रपोजल जो है उससे रिलेटेड आप उनसे ये प्रोजेक्ट की डिटेल यहाँ से सारी आपने कॉपी की। कॉपी करने के बाद आप चैट जीपीटी पे पेस्ट करें। पेस्ट करने के बाद तो वो आपको पूरा प्रोजेक्ट जो है वो इसका प्रपोजल अच्छा सा बना के दे देगा। आप उसको कहेंगे प्लीज़ इसका मुझे एक अच्छा सा प्रपोजल बना के दे दें। ठीक है, तो वो आपको एक अच्छा सा प्रपोजल जो है वो बना के दे देंगे चैट जीपीटी। यहाँ से ये देख लें कितना ज़्यादा, ये देख लें पूरा एक प्रपोजल बना के दे दिया है। वहाँ पे ये है कि आपने ये अभी मैं आपको एक चीज़ बताती हूँ। अपनी नीचे ये आप अपनी इन्फॉर्मेशन लिख लीजिएगा और ऊपर आपने सिर्फ ये मैनेजर का नेम जो है ना ये आपने इस पर एडिटिंग करनी है और नीचे अपने एड्रेस पे एडिटिंग करनी है। बाकी सारा आपने ये प्रपोजल जो है इसको कॉपी करना है। कॉपी करने के बाद सिर्फ आपने नेम्स एडिट करने हैं। नेम्स एडिट करके आपने उधर जो प्रपोजल है उनको जो है वो यहाँ पे प्रपोजल डिटेल्स अपनी सारी यहाँ पे पेस्ट आपने कर देनी है। ठीक है, करने के बाद ये जी आपका ये काम ये भी बहुत इजी हो गया। आप कितना लेना चाह रहे हैं, आप कितने पैसे लेना चाह रहे हैं, कितने डॉलर्स लेना चाह रहे हैं, तो वो सारी आपने यहाँ पे क्लिक कर देनी है। ठीक है, यहाँ पे आप अपना यूएसडी डॉलर बता दें कि आप कितना लेना चाह रहे हैं। ठीक है, और उसके बाद $7 लिख दिया मैंने यहाँ पे
और फिर आप कितना मीन्स के पूरा आप बता दें एडवांस्ड कितना लेना चाह रहे हैं आप, तो आप एडवांस्ड पे बता दें कि आप एडवांस्ड कितना लेना चाहेंगे, तो आप ये बता दें कि कितनी पेमेंट लेना चाहेंगे और एडवांस्ड आप कितना लेना चाहेंगे। ठीक है, एडवांस आप बता दें आप जितना भी लेना चाहें, $7 में से $3 है, $2 है, $4 है, इट्स अप टू यू, वो आप लिख लें। लिखने के बाद $1 है, ये जितने भी डॉलर्स हैं, और फिर उसके बाद आप इस पर क्लिक करेंगे, सेव अपना प्रपोज़ल, सेव पे सेंड प्रपोज़ल पे क्लिक करेंगे। सेंड जब प्रपोज़ल कर लिया आपने तो ये आपके अब करेंगे। अब ये है कि वो किस तरह से रिस्पॉन्स करेंगे, ये कैसे पता चलेगा उन्होंने आपको रिस्पॉन्ड किया है या नहीं किया, उनको आपका प्रपोज़ल पसंद आया है या नहीं आया है, ये कैसे पता चलेगा। तो आपने जाना है अपनी प्रोफाइल पे, यहाँ पे आप क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद आपने यहाँ पे ये जो मैसेज का बॉक्स नज़र आ रहा है इस पर क्लिक करना है, तो यहाँ पे आपको मैसेजेस शो होंगे। अगर तो उनको आपका पसंद आया तो वो यहाँ पे आपको मैसेज कर देंगे कि हम आपके साथ कांटेक्ट करना चाह रहे हैं, तो डेफिनेटली फिर बात आपकी आगे बढ़ेगी और आप प्रोफेशनली जो है वो वर्क एक साथ करेंगे एज अ टीम वर्क। और अगर उनको आपका नहीं पसंद आया तो डेफ़िनेटली आप यहाँ पे जो है वो नोटिफिकेशन शो नहीं होगा मैसेज का, लेकिन आपने हिम्मत नहीं हारनी है। आप जॉब्स देखते रहिएगा, आप अप्लाई करते रहिएगा, अच्छे अच्छे प्रपोजल्स बनाते रहिएगा, तो इंशाल्लाह ताला एक दिन आएगा कि आपके पास जो है वो बहुत, बल्कि बहुत जल्द जो है यहाँ पे बहुत काम है और बहुत ईजीली। डोंट टेक पेमेंट ऑफ द प्लेटफॉर्म, एक ये भी बात है कि आपने प्लेटफॉर्म पे इसके अलावा कहीं से भी पेमेंट, अगर आपको वो कहें कि हमने कहीं और आपको पेमेंट सबमिट करवानी है तो कभी भी कहीं मत करवाइएगा, और क्योंकि वो फिर आपके साथ फेक हो सकता है, आपके साथ जो है वो स्कैम हो सकता है। तो आपने यहाँ पे ही करना है। तो यहाँ पे किस तरह से आप विड्रॉ कर सकते हैं अपनी पेमेंट, तो यहाँ पे आप इस पर क्लिक करेंगे अपनी प्रोफाइल पे, और यहाँ पे आ चुका है आपका, आपने जाना है पेमेंट के ऑप्शन पे यहाँ पे, और ये आपका वॉलेट और बाइट सेफ और ये सारा कुछ आ चुका है। पूरी आपने ये अपनी जनरेट करनी है यहाँ पे इंफॉर्मेशन कि आपकी कितनी पेमेंट है, क्या नंबर है, क्या काम की है, एड्रेस, सारा कुछ करने के बाद यहाँ पे आपने सेव कर लेना है। और सेव करने के बाद आपकी वो जो जनरेट हो जाएगी, आपकी पेमेंट का रिकॉर्ड आ जाएगा। पेमेंट आपकी पेन या पेपल और बैंक ट्रांसफ़र के थ्रू होगी। तो ये चीज़ें हैं आपकी, ठीक है। तो यकीनन आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। इसको लाइक शेयर कमेंट करना मत भूलिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा और